हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। गार्डन को संवारने में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम ना ख़राब होने में नहीं लगता। कई बार ऐसे होता है कि आंधी वगैरह आती है और हमारा गार्डन जो है तहस नहस कर जाती है। बहुत बार ऐसे होता है साल में, मतलब कई बार तो हमारा गार्डन जो है ख़राब हो ही जाता है। और मेरा गार्डन तो कल बिना आंधी बारिश आए ही ख़राब हो गया। और ये वही सीढ़ी है जिस सीढ़ी से खुशी कल गिर गई थी। और जैसे ही मैं सीढ़ी लगा रही हूँ, उसने भी सीढ़ी ऐसे ही लगाई थी, लेकिन पता नहीं किस तरह से सीढ़ी उसने लगाई नहीं लगाई ठीक से। और जैसे ही ऊपर लास्ट पॉइंट पे वो पहुँची और उसके पैरों से सीढ़ी खिसक गई। और वो तो शुक्र है उसने दीवार पकड़ ली थी ऊपर, तो वो बच गई, नहीं तो सीधा धाड़ से नीचे गिरती और ये देखो क्या हाल होता कल। वो तो शुक्र है बच गई भगवान की दया से। और आज फिर मैं आ गई हूँ गार्डन में काम करने। और आज जिस समय मैं काम कर रही हूँ, कल उससे पहले ही गार्डन जो है ख़राब हो गया था। और अभी मैंने सेट नहीं किया है। आपको पता है जब गार्डन बिखर जाता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो सब कुछ ही बेकार हो गया था, आपने मेरी कल की वीडियो में देखा होगा। तो ये जो बास्केट वगैरह थी सारी पलट गई थी बास्केट तो, और ऊपर से जो मैंने सरिया बांधा था वो तो नीचे ही लटक गया था। बास्केट टूट गई, सरिया टूट गया तो बास्केट भी सारी टूट गई थी। और इसी बास्केट को मैं यहाँ पे लटकाने का काम कर रही थी। ये सरिया मैंने पुष्प से कल शाम को बंधवाया था और आज सुबह मैं फिर से आ गई थी ये बास्केट ठीक करने और जो गार्डन में पोट्स पड़े हैं उनको ठीक करने, क्योंकि मुझे ही ठीक करना है। और कोई, अभी आपको पता है मैं अकेली लगी हुई हूँ, तो सीढ़ी को बार बार इधर करना उधर करना और इसको संभाल के लगाना, ये सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी बात है। इसके नीचे मैंने ना कपड़ा लगाया है, टाइल्स है, टाइल्स पे तो फिसलती है। कई कमेंट्स ऐसे आए कि ध्यान रखें सीढ़ी पे मतलब टाइल्स है तो दूसरी वाली सीढ़ी लगाए। तो अभी तो यही अवेलेबल है मेरे घर में और इसको ना मैं हमेशा हटा देती हूँ गार्डन में आती हूँ तभी। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ये सीढ़ी यहाँ पे मिलती नहीं है। लेकिन मैंने ये भी बताया है जब हम ऊपर जाते हैं तो ये सीढ़ी हम यूज़ करते हैं, यहीं पे लगी रहती है। जब मैं वीडियो शूट नहीं करती तो यहीं पे लगी रहती है, मतलब जब हम ऊपर जाते हैं तभी लगाते हैं वैसे तो। और फिर जब मैं आती हूँ गार्डन में तो सबसे पहले मैं सीढ़ी ही हटाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लगी हुई अच्छी नहीं लगती। ये देखिए इस तरह से लगी रहती है, सबसे पहले तो ये गार्डन का लुक ख़राब करती है और फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये सीढ़ी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर क्या करें, इस सीढ़ी के बिना हमारा काम भी नहीं चलता है, ऊपर जाना इसी से होता है। तो संभाल के तो मैंने सीढ़ी लगा ली है और बास्केट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और अकेली हूँ अभी। कैमरा भी मैंने सेट किया हुआ है फ़ोन को और फिर बास्केट को भी लगाना है। कुछ मैंने बास्केट लगा दी थी कुर्सी पे चढ़ के, कुछ बास्केट जो रह गई है वो मैं सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के लगा रही हूँ। और सीढ़ी पे चढ़ना इतना मुश्किल होता है, मुझे ही डर लगता है सीढ़ी पे चढ़ते हुए, बार बार ऊपर उतरना, नीचे बास्केट को लेना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, कितना मतलब इतना झंझट वाला काम फैल गया है। और आपको पता है गार्डन में तो 2 लोग होते हैं तो काम चलता है। और खासकर जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। एक तो जब हम वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो अच्छे से शूट हो जाए और एक हम काम अपना जो है कर रहे हैं वो अच्छे से दिखा पाए। तो अभी मैंने एक ही जगह कैमरा सेट किया हुआ है, मतलब फ़ोन सेट किया हुआ है, तो इसको बार बार इधर करती हूँ तो भी दिक्कत होती है, नहीं करती हूँ तो भी दिक्कत होती है, आप थोड़ा समझ जाइए। तो मैंने एक ही जगह सेट किया हुआ है और मुझे सिर्फ बास्केट ही लगानी थी, नीचे पोट्स है वो बाद में सेट करूँगी, क्योंकि एक साथ इतना काम नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि प्लांट्स का काम करें आप तो आप मास्क वगैरह लगा के या मुंह पर कुछ बांध के करें, तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बस क्या करूँ, प्रॉब्लम है। और बास्केट देखिए मैंने लगा दी और कुछ स्पेस रह रहा है वो मैं धीरे धीरे करके बास्केट को एडजस्ट कर दूँगी। कुछ में मैंने प्लांट्स लगाए हैं जो अभी नए हैं और उनको ज़्यादा धूप लगेगी इसलिए मैं वहाँ पे टांग नहीं रही हूँ। और ये हैंगिंग जो है मैंने बनाया था, इसको मैं इतना सेट कर रही हूँ लेकिन सेट नहीं हो पा रहा और 2 बार तो ये नीचे गिर गया, फिर इसको उठा के ला रही हूँ, फिर इसको ऊपर टांगना है, फिर बास्केट लगानी है। इतना ज़्यादा काम फैल गया, बस सच्ची मैंने इतना दिमाग ख़राब हो गया है। गार्डन जब ख़राब हो जाता ना, मेरा ही क्या, सब गार्डनर्स का यही काम है, जब प्लांट्स को ना जरा सी भी चोट लग जाती है ना तो इतना दुख होता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तो इतने सारे प्लांट्स जो है नुकसान हो गए, पोट है वो डैमेज हो गए हैं, बास्केट है वो ख़राब हो गई है। बास्केट तो ख़राब नहीं हुई खैर, लेकिन इसके जो पोट प्लांट लगे हैं ना वो ख़राब हो गए। और देखिए
सीढ़ी को मैंने यहाँ पर लगा देती हूँ। जब भी मैं गार्डन में आती हूँ तो सीढ़ी को मैं यहाँ पर लगाती हूँ। आपने कई बार देखा भी होगा, इसी जगह पे लगी होती है सीढ़ी, और इसी के यहीं पे मैंने फ़ोन को जो है अपना सेट किया हुआ है ट्राईपॉड में। इसलिए आपको थोड़ा सा दिखने में हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइए मैं कैसे कैसे आपको दिखा रही हूँ। और वहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ पॉट्स अभी एडजस्ट करने हैं, और नीचे तो इतना बिखरा पड़ा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पॉट तो टूट ही गए, छोटे छोटे जो DIY प्लांटर्स बनाए थे और सेरेमिक कप थे वो भी टूट गए हैं। और ये देखिए, ये स्नेक प्लांट की वैरायटी थी सेंसिवेरिया, उसका पॉट जो है वो भी टूट गया है, पॉट भी, प्लांट भी डैमेज हो गए हैं, पॉट भी टूट गए, और मेरे पास पॉट भी नहीं थे अभी, तो मुझे खुद लाने थे। देखिए ये DIY। तो अभी आप देख सकते हैं बास्केट तो मैंने लगा दी है, और कुछ बास्केट है, 2-3 बास्केट है, उनमें मैंने अभी प्लांट लगाए हैं, लेकिन धूप के कारण उनको मैं अभी बाहर नहीं लगा रही हूँ। तो वहाँ पर कुछ जगह छोड़ी है, वहाँ पर लगाऊंगी। और यहाँ पर कुछ सेट हो चुके हैं, इधर के अभी रह रहे हैं, धीरे धीरे मैं करूँगी। वो कुछ कोलियस के प्लांट है जो टूट गए थे वो रख दिए हैं उठा के। और यहाँ पर भी अभी बहुत सारे पॉट है जो मेरे टूट गए हैं। एक ये देखिए, ये टूट गया है, ये बिल्कुल डैमेज हो गया है, पॉट मेरे पास है नहीं अभी। और ये भी टूट गया है, ये देखिए। और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर ऐसे बिखरा पड़ा है, अभी समेटूंगी सारा काम। तो इतना सारा काम मेरे से नहीं हो पाता है, और हो भी जाता है तो मैं फिर थक जाती हूँ, फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा। और आपको पता है मेरे को तो अस्थमा वैसे है, तो लगातार काम करती हूँ ना तो भी थक जाती हूँ, फिर घर का भी देखना पड़ता है। और ये देखिए, ये भी अभी बास्केट जो है मुझे लगानी है। और कुछ मैं पॉट इकट्ठे कर रही हूँ, जैसे डब्बे उब्बे सब ना इकट्ठे करती जा रही हूँ, और अभी तो ऐसे ही फैला पड़ा है। और चलिए अंदर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या कबाड़ा है। ये देखिए, इतने सारे तो मैंने कटिंग्स यहाँ पर लगा के रखी है, और इनको मैं बाहर नहीं निकाल सकती जब तक ये एडजस्ट नहीं हो जाती है। और कुछ अभी सुरभि जी ने मेरे को प्लांट भेजे थे वो लगाए हैं इनमें, और कुछ पहले से है, और ये भी लगा के रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ ग्रो हो पाएंगे। देखिए इस हालत में है, कोलियस के तो सारे ही ख़त्म हो गए, एक बचा हुआ है, और ये बोलवेंजू है, और इसका नाम मुझे पता नहीं है। और ये इतने सारे जो है प्लांट टूट गए हैं जो मैंने पानी में डाल के रखे, बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये ख़राब ना हो जाए। देखिए इस तरह से गलने लग गए ये, तो इनको मैं निकालूंगी, नहीं तो गल जाएंगे ज़्यादातर ये प्लांट। कोलियस के तो बहुत सारे बॉन्डिंग जो है बहुत सारी है, ये देखिए कोलियस के है, इस तरह से ये गलने लग गए हैं। तो मुझे हल्का हल्का पानी डाल के रखना पड़ेगा। कल तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख दिया, तो शाम को मैं ऊपर आई नहीं थी फिर। तो ये देखिए बहुत सारे हैं, अभी इनको ठीक करूँगी। तो इतनी सारी जो मेरे यहाँ पे प्लांट रखे हुए थे जो मुझे एडजस्ट करने हैं, और अभी कुछ मैंने एडजस्ट किया है, धीरे धीरे मैं इसको करूँगी। तो बहुत टाइम लगता है, गार्डन बिखरने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड ही लगी थी, और इसको समेटने में मुझे 2-3 दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी तो फैला ही पड़ा है।